यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पीवाईक्यू को और सिलेबस को डिकोड करना होता है। उस क्वेश्चंस को टैकल करने की यही रणनीति आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवा देगी। क्या आपको सबसे पहले ये टेक्निक्स का पता था? क्या आप पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? एलिमिनेशन मेथड तभी काम करेगा जब आप ये काम करोगे। यूपीएससी हिंदी वॉरिचर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक यूपीएससी पीटी 25 के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति लेकर आया हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में अभी अच्छा कर रहे होंगे, जैसे कि पॉलिटी उनका अच्छा चल रहा होगा, हिस्ट्री के लिए उनको सोर्स पता होगा, पॉलिटी और ज्योग्राफी उनके लिए ठीक चल रहे होंगे, लेकिन उनके माइंड में अभी भी यही डर लग रहा होगा कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए हम क्या करें, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है। हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं हमको पता है कि वो एग्जाम हॉल में अगर हम जाके एग्जाम को देखेंगे, प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे, तो उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कम कंटेंट में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें हम और क्वेश्चंस को सही कैसे करें जिससे हम प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, हाथ में कॉपी और पेन लीजिए, जो पॉइंट्स मैं बोलते जाऊँ उनको साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। ठीक है, 24 में अगर हम देखें तो ओवरऑल 7 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको हम करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर लेते हैं, तो साइंस एंड टेक से हम उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग 90% किस पर बेस होता है? करंट अफेयर्स पर बेस होता है। ठीक है, तो आपके 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 8 क्वेश्चन यहाँ से, 14 क्वेश्चन यहाँ से, 12 क्वेश्चन, यानी मैं इसका अगर एवरेज निकालूं तो लगभग 10 से लेके 12 क्वेश्चन का इसका एवरेज होता है, जो कि प्रीलिम्स का एक अच्छा खासा सा एवरेज आप इसको मान सकते हैं। क्यों? अगर आप कट ऑफ से 5 अंक या 10 अंक कम है, तो साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी से क्वालिफाई करवा सकता है इस लेवल से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कोई भी स्ट्रेटजी या रणनीति आप बना लें और उसको फॉलो करने लगे, नहीं। हमेशा एविडेंस बेस्ड और डाटा, फैक्ट, फिगर, चार्ट वगैरह सब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा रणनीति क्यों अपनानी है और यही क्यों, अदर क्यों नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि साइंस एंड टेक भी 2 टाइप के हैं इसमें, कि एक होता है बेसिक साइंस, ठीक है, और एक होता है साइंस एंड टेक वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का क्या डाटा देखें, तो लास्ट 10 सालों में 79 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस एंड टेक से और 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक साइंस से। ठीक है, अब बेसिक साइंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? आपका सेल आ जाएगा, आपका सूक्ष्म जीव, रोग, डिसीज, प्रतिरक्षा प्रणाली, आनुवंशिकता, मानव शरीर, अंतरिक्ष विज्ञान और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और पदार्थ के गुण। ठीक है, अब इसमें भी आप एक चीज देखोगे जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस से सीधे से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो, और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है, ये हमेशा करंट अफेयर से आता है और करंट से भी नहीं है, ये आता है क्या? साइंस का अप्लाइड पार्ट। अगर आपकी साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर लेंगे? टैकल कर लेंगे। ठीक है, अब पहले हम इस डाटा को देखते हैं, फिर देखते हैं हमको करना क्या है। ठीक है, अब साइंस एंड टेक 79 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको पहले ही पता लग जाता है कि बेसिक साइंस से इंपोर्टेंट ज्यादा क्या है? साइंस एंड टेक। इसलिए जाकर बहुत सारे जो टॉपर्स भी, वो क्या उन्होंने क्या बोला था कि हमने साइंस को स्किप भी कर दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो आप भी इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको 100% स्किप करने को नहीं बोलता। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप साइंस एंड टेक में देखोगे तो अगर आप मुख्य मुख्य अगर टॉपिक निकालना चाहोगे तो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी से 17 क्वेश्चन मैक्सिमम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपके किससे? आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस से, जो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखें कि साइंस एंड टेक में आपको करना क्या है, तो आप एक काम करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? मैं सोर्स आपको बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी फैक्चुअल भी होता है। ठीक है, फैक्चुअल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम 365 को देखें तो उसमें फैक्चुअल पार्ट बहुत दिया होता है और हमको बहुत छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी होती हैं। और वैसे भी अगर आप 365 को भी पूरा पढ़ लो तो 100% क्वेश्चन उसमें से भी नहीं आएंगे। अगर 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आए तो मिनिमम मान के चलिए कि लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, नहीं मान के चलिए कि अगर 8 क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन आपके 365 में से आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 6 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर की 365 में से आएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको कम पढ़ के अच्छी मार्किंग करना है, तो वो कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे।
तो पहले टॉपिक की लिस्ट में क्या बनाएंगे, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम लेंगे, इसमें हम IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसको और विविध वाला जो लास्ट में चैप्टर दिया होता है किस्मत 365 में, उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही बेसिक साइंस में अगर अंतरिक्ष विज्ञान का पार्ट किसमें दिया है 365 में, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इतने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर से ये वाले टॉपिक से आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। हमारी क्या है, प्रायोरिटी ये है कि इन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से करेंगे। अगर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम होता है, तब हम इन अलग टॉपिक्स के पास जाएंगे इनको पढ़ने के बारे में। ठीक है, अब इसके लिए सोर्स क्या रखना है, सोर्स आपको सेम वही रखना है जो लगभग ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑथेंटिक सोर्स ही यही है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ने को जाओगे, तो अगर आपका इनपुट 100% है ना, तो आपका आउटपुट सिर्फ 10% ही निकलेगा। साइंस एंड टेक की 365 ऐसी है, क्योंकि साइंस एंड टेक के जो नेचर होता है, जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या है कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेस पर ही पूछे जाते हैं। तो आपको 365 को पढ़ना जरूरी है, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक, इसके बाद भी जो अपडेट मटेरियल आता है उसके भी आपको क्या पढ़ना है, उन्हीं चैप्टर्स को जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, आपको IT पढ़ना है, जो टॉपिक्स मैंने आपका भी नाम लिखवाया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, सिर्फ इससे क्या करना है, पूरी 365 नहीं पढ़नी है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स के मैंने आपसे नाम लिखवाए, इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, उन 365 से उनको अच्छे से पढ़ लिया। अब आप करेंगे क्या, मैं बहुत जल्द साइंस एंड टेक के उन्हीं टॉपिक्स की क्या करूंगा, लगभग आप लगभग 20 तारीख तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक मैं क्या करूंगा, लगभग 100 से लेके 200 क्वेश्चन सिर्फ साइंस एंड टेक के आपको क्या करूंगा, UPSC के पैटर्न पर MCQs उपलब्ध करवाऊंगा। उससे हुआ क्या, आपने 365 से जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन उन क्विज या आप बोले कि MCQs के माध्यम से हो जाएगा। और ये आपका क्या करेगा, ये आपकी एलिमिनेशन पर भी काम करेगा, नॉलेज पे भी काम करेगा, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो 20 तारीख तक का इंतजार कीजिए, मैं उसको अभी तैयार करवा रहा हूँ। तो वो PDF जैसी तैयार होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा अभी से क्या करना है, साइंस एंड टेक ऐसा नहीं है कि उसको अलग से कोई टाइम दो, नहीं, हमेशा जो साइंस और जो आपका क्या टेक्टिक पार्ट होता है, जैसे कि आपका साइंस बेस्ड पार्ट होता है, जैसे ज्योग्राफी है वो साइंस बेस्ड है। ठीक है, आपका साइंस एंड टेक एनवायरमेंट है, तो ये सब्जेक्ट ऐसे टफ माने जाते हैं और साइंस बेस्ड माने जाते हैं, तो उनको किसके साथ पढ़िएगा, जैसे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ डेली का 2 से 3 घंटे आप दे सकते हैं साइंस एंड टेक को। ठीक है, अभी मैं सीसेट वगैरह किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, तो एक ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो साइंस एंड टेक को आप पर डे आज से भी अगर आप 2 या 3 घंटे देंगे, तो आपका मैं 100% बोलता हूँ कि 30 अप्रैल तक आपका पूरा साइंस एंड टेक अच्छे से कवर हो जाएगा। अब पढ़ने की बात रही है, और उसको अच्छे से क्या पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है। ठीक है, अब इसके लिए और क्या करना है, इसके लिए लास्ट 13 ईयर्स के पूरे जो PYQs हैं उनका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए, रट लीजिए, और रट्टाफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ समझ के ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट आ जाते हैं आपके पढ़े हुए में से, तो उनको आपको सही करना बहुत जरूरी होता है। तो रट्टाफिकेशन जरूरी है, सभी 13 ईयर्स के PYQs को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको अच्छे से कर लीजिए। अब आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी, करनी है, वो कैसे करोगे आप, ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसकी लिंक कहाँ मिल जाएगी, इसी PDF की लिंक मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। तो आप करोगे क्या इसको, इसमें मैंने क्या किया है, साइंस एंड टेक के PYQ को जोड़ा है 24 से लेके 12 तक के पूरे क्वेश्चन दिए हैं, सभी को आपको सॉल्व करना है लाइन टू लाइन। कैसे, सबसे पहले आप पढ़ते जाओगे टॉपिक्स को, ऐसा नहीं है कि फिर उसी लिमिटेड टॉपिक्स करना है, आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पढ़ते भले जाइए, मान लीजिए आपने सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ा है, इसके बाद भी आप अदर टॉपिक्स की भी आप PYQ सॉल्व करेंगे। कैसे, इसमें सभी क्वेश्चन दिए हैं, आंसर्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। जैसे आपके पास बुक होगी लास्ट 13 ईयर्स के PYQ के लिए, तो उस बुक से आंसर देखिए, फिर देखिए कि मेरे आंसर सही आ रहेगा। फिर आपको करना क्या है, इसमें सभी PYQ लाइन से दिए हैं कि सबसे पहले 2024 के लाइन टू लाइन साइंस एंड टेक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने एक जगह दिए हैं। इसके बाद 2023 के तो लास्ट तक 12 तक के, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ इतने PYQ सॉल्व कर लीजिए। किसके बेस पर, नॉलेज प्लस एलिमिनेशन, क्योंकि मैं वही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कि एग्जाम हॉल में आपके लिए काम करती है। ठीक है,
ठीक है, अब मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन पे आपको इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि आपको नॉलेज और एलिमिनेशन मेथड आपको कैसे काम करना है। और देखिए, अगर आप सभी की डिमांड रही, मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप 20 प्लस अगर स्टूडेंट ने बोला, तो मैं क्या करूँगा, 24 से लेके सब्जेक्ट वाइज कहाँ तक, 2018 या 17 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा मैं खुद। इससे होगा क्या, आपको पता लगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगता है, जो कि नए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। मैं आपसे बोलता हूं, अगर सिर्फ इतना कर लीजिए, अगर इससे 12 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 8+ क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है इस चीज में। ठीक है, सिर्फ आप इतना कर लीजिए बस। अब मैं आपको बताऊं, देखिए सीधे से आइए यहाँ पे, अब क्वेश्चंस को देखिए। पीवाईक्यू को मैंने एक्सप्लेन से पढ़ने को क्यों बोला, क्यों, अगर आप डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखोगे तो डीएनए आरएनए के बारे में लगभग हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्यों बोला डीएनए के बारे में। ठीक है, वायरस के बारे में भी सिर्फ इसलिए ही बोला मैंने। ठीक है, अब कवक मूल्य माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी, मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि बेसिक और एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। अब देखिए, पुनर्योगज डीएनए आनुवंशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है, किसमें होता है, पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, नई तकनीक है, तो वो हर क्षेत्र में अच्छा कर रही होगी। तकनीक इसलिए तो लाए हैं कि हमको फायदा मिले अच्छी चीज में। तो साइंस एंड टेक में ध्यान दीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सभी होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, 1 2 3, 3 पॉइंट्स का आंसर है तो 3। लेकिन इस चीज में भी ध्यान रखने की चीज क्या है, ध्यान रखने की चीज ये है कि उसमें से कोई जो सेंटेंस है वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अब एक्सट्रीम कैसे होता है, कुछ वर्ड होते हैं जो कि उस सेंटेंस को एक्सट्रीम बना देते हैं। कैसे, जैसे उसमें लिखा हो केबल, ठीक है, हमेशा नहीं बनाते, लेकिन 95% चांसेस होते हैं कि वो सब्जेक्ट, वो सेंटेंस है, वो क्या एक्सट्रीम बन चुका होगा। कोई ऐसा वर्ड जो कि उसको बहुत क्रिटिकल बनाता है, टफ बनाता है, तो वो सही, मतलब वो आपका गलत होता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ पे कुछ लिखा है, पौधों की विभिन्न जातियों में, हो सकता है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी के, तो आपको क्या लेके चल रही है, पॉसिबिलिटी कि पौधों की विभिन्न जातियां हैं, आपस में हो सकता है, जीनों का स्थानांतरण हो सकता है, जंतुओं से पौधों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, मान के चलना है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में जा सकता है, जा सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। अगर मुझको नॉलेज भी नहीं है इस चीज की, तब भी मैं इसके आंसर को ऐसे ही निकालूंगा पॉसिबिलिटी बेस पर। और यकीन मानिए, मैं आपको कुछ रूल्स भी लिखवाऊंगा जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उससे पहले। अगर आप सब सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए, मैं बोलता हूँ कि 12 क्वेश्चन में से 8+ क्वेश्चन नॉलेज प्लस एलिमिनेशन मेथड से आपके सही करवा के दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होती, हो सकता है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया सकता है। ठीक है, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही की होता है। अब ये बताइए, जब विषाणु थे, कोरोना क्या था एक, अब लॉजिक लगाना है हमको, कोरोना क्या था, एक वायरस था। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, मरीज है, अगर वो किसी चीज को टच कर देता, भले वो अजैविक होती या अजैविक होती या वो कोई निर्जीव वस्तु होती, मान लीजिए क्या मेरा फोन है, मोबाइल फोन, वो तो जैविक नहीं है। अगर उसको टच कर देता, अगर मैं फिर उसको टच कर देता, तो फोन पर आ जाते वो वायरस और मेरे में आ जाते। तो क्या ये पॉइंट सही है, लॉजिकली ये गलत हो गया। थर्ड में एलिमिनेट करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आता है, फर्स्ट। आपको इसी एलिमिनेशन मेथड और इसी नॉलेज और इसी लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या लिखा है, कवक मूल्य माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी को निम्नीकृत स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने में अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी है या तकनीक है, वो किस लिए लाए हैं, अच्छी चीज के लिए। तो क्या अच्छी चीज वो कर सकता है, क्या वो क्षमता बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि साइंस टेक इसी में काम करती है। पीएच की अति सीमा को सहन करने की क्षमता आ जाती है, क्षमता वो हर चीज को बढ़ाता है।
हम भी अगर पहले हम दौड़ते थे, पहले हम पैदल चलते थे, लेकिन हम क्या लेके आए, पहले हमने पहले बाइक बनाई, फिर कार बनाई। क्यों, किस लिए? जिससे हमारी क्षमता क्या है, वो बढ़ जाए। कहाँ तक? दूर तक जाने के लिए, ठीक है। तो साइंस एंड टेक उसी तरह से काम करता है। सेकंड, सही है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो किसके साथ जाऊंगा? इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वर्ड दिया हो, या कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें वो क्रिटिकल हो या टफ हो, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहा हो, जिसमें पॉसिबिलिटी ना बन रही हो। तो आंसर क्या आएगा? डी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आपको 24 में मिलेगा, ये 23 में, और ये आपको 21 में मिलेगा। 21 या 20 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें आप सबको एक ही थीम मिलेगी देखने को, ठीक है। किसका? रडार का उपयोग किस में किया जा सकता है? त्वरण मापी का किस किस में आवश्यक होती है? ड्रोन का प्रयोग किस में किया जा सकता है? एक ही जैसे क्वेश्चन डिफरेंट किस में, डिफरेंट पैटर्न में, यानी डिफरेंट नॉलेज बेस्ड, ठीक है। और इन क्वेश्चन में नॉलेज की कभी जरूरत होती ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इनको कभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कैसे? रडार आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा। क्या हम उसको बरसात के मॉनिटर में यूज कर सकते हैं? भले ही हमको पता ना हो, लेकिन रडार एक बहुत बड़ी चीज है, उसका प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं ना। भले ही ना करते हो, लेकिन कर तो सकते हैं। पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, क्या हम पशुओं को प्रवास पर नजर रख सकते हैं कि यहाँ से बॉर्डर पे कोई आर पार हो रहा है? तो ये भी कर सकते हैं हम। विमान पतनों तथा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों नार्कोटिक्स की पहचान बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? तकनीक है रडार। रडार से क्या होता है, हम आसपास की किसी भी चीज का पता लगा लेते हैं, भले ही वो पानी के अंदर हो या पानी के बाहर हो, ठीक है। इस चीज को आपको पता होगा। तो क्या इनका प्रयोग इनमें नहीं किया सकता? हमेशा पॉसिबिलिटी मान के चलनी है साइंस एंड टेक में, कि हो सकता है। अगर एक्सट्रीम वर्ड नहीं है तो वो सेंटेंस सही है। तो ये सही, ये सही, ये सही, सभी तीन। उसी तरह से इसमें भी सभी तीन। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को आंसर दिया था तब मैंने सभी तीन लगा दिया था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके पहले क्या किया था, पीवाईक्यू को सभी प्रैक्टिस किए थे। मुझे पता था कि साइंस एंड टेक में पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सही होते हैं। तो सभी तीन इसमें आ जाएगा, और लगभग सभी तीन इसमें आ जाएगा। क्या ड्रोन का प्रयोग हम डीएनए के विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करते हुए व्हेल के श्वास के नमूने एकत्र कर सकते हैं ड्रोन से? कि हमने ड्रोन को पहुंच भेजा और व्हेल के पास ले गए, उसमें से क्या श्वास यानी सांस के हमने क्या लिया, नमूने ले लिए। कुछ ले सकते हैं, ले सकते हैं डीएनए का, उसका ड्रोन का यूज करके, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करने के लिए, बिल्कुल। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि किससे बनी है, ज्वालामुखी की ड्रोन से बनी है। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, आपने बहुत सारी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी, ठीक है। कि क्या करते हैं, ड्रोन क्या करता है, पूरे में छिड़काव करता है किसका, पीड़कनाशी का, खेतों में। तो ये आप कर ही सकते हैं। और पॉसिबिलिटी मान के चलनी है। कोई अगर ऐसा सेंटेंस भी है ना कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा, कि ये भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई ज्यादा टफ नहीं बोल रहा है, यानी मतलब ड्रोन ने ये नहीं बोला, मान लीजिए कि ड्रोन पहुंच के मंगल ग्रह पे पहुंच सकता है, तो मानूंगा मैं कि ये गलत है। अगर वो थोड़ा सा भी आसान बोल रहा है कि ड्रोन का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, नदियों के परीक्षण करने में, नदियों के बारे में, या मॉनिटरिंग करने में, मॉनिटरिंग अच्छा वर्ड होगा, कि मॉनिटर करने में कि नदियों का बहाव कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो हमेशा मान के चलना है कि वो भी आपका क्या सेंटेंस सही है, स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, सभी। सभी तीन, कभी तीन, हमेशा मान के चलना है। अब और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसमें, हाँ है, ठीक है। अब इसमें क्या बना होगा, प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, पता नहीं है। प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। मैं ये बोलता हूँ, प्रजैविक करोड़ों मात्रा में होते हैं। मान लीजिए हमारे जो आहार नली है, पेट में जो नली होती है, क्या उसमें अगर एक भी पाया गया, एक भी सिंगल प्रोबायोटिक्स पाया गया, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पेट में प्रोबायोटिक्स पाने की? बिल्कुल पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है। मैंने क्या बोला, साइंस एंड टेक की जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पॉसिबिलिटी मान के चलनी है। और अगर पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। इसको गलत कीजिए, इसको गलत कीजिए, ठीक है। आप प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं, पता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मान के चलनी है कि हो सकता है, तो ठीक है, इसको सही कर दीजिए। प्रजैविक
दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको एलिमिनेट किया और इसमें मैंने पॉसिबिलिटी मान के चली कि हो सकता है, और मेरा आंसर सही निकल के आ गया। आप अगर ऐसे 100 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, यकीन मानिए, मैंने पहले 2 बार बोल चुका हूँ, 12 क्वेश्चन में से 8 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको सॉल्व, उसके बाद आपको मैं ये बोल रहा हूँ 90% काम वो आपका मैं खत्म कर दूंगा। आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, लॉजिक लगाने का, टेक्निक लगाने का, कुछ ट्रिक्स हैं वो बताने का, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। बस ये है कि हमेशा जब लॉजिक लगता है वो नॉलेज बेस ही लगता है, नॉलेज होना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला आपसे, 365 से इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर डे के बेस पर डेली 2 घंटे दीजिए साइंस एंड टेक को। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। ठीक है, हो सकता है। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है केन जहां पे आ गया, और साइंस एंड टेक जैसा सब्जेक्ट है। यकीन मानिए तीनों सही है, अगर उसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं दिया है, टफ नहीं है वो सेंटेंस। ये आ गया आंसर आपका। हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, किसमें होता है? ये क्वेश्चन आपको इस तरह नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था? रडार का उपयोग, त्वरण मापी का उपयोग, ड्रोन का उपयोग, इसमें क्या लिखा है? हाइड्रोजेल का प्रयोग। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई एक्सट्रीम वो नहीं है कुछ सेंटेंस या स्टेटमेंट, तो तीनों को टिक करेंगे आप। ठीक है, ये आपके आंसर सही आ गए। ये मैंने अलग अलग ईयर्स के लिए हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं 2024 से लेके 18 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगता है, नहीं, लेकिन साइंस एंड टेक के 80% प्लस क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम करता है। और 80% अगर हम 8 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे, तो यकीन मानिए 7 से लेके 8 क्वेश्चन गारंटेड सही ही होते हैं। इस चीज को लेके चलिए, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको मैंने क्या बोला, जो ये मैंने आपको बताया ना, ये पीडीएफ मैंने ही बनवाई है खुद से। ठीक है, तो अब इससे लेके 12 तक की सभी क्वेश्चन दिए, सभी पर एलिमिनेशन बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपके कुछ क्वेश्चन सही जाएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत जाएंगे। जहां गलत होंगे क्वेश्चन, उनको देखना है कि आपने एलिमिनेशन लगाने में कौन सी गलती की। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में आपको सिर्फ इतना करना है, और आप बहुत अच्छा क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। आपको किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अब चाहिए, इन्वायरमेंट की या ज्योग्राफी किसकी, आप उसको कमेंट करेंगे। मैं बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर उस रणनीति को लेके आऊंगा, और ऐसी रणनीति लेके आऊंगा जो कि आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करवाएगी। ठीक है, तो आपका एक बार और सभी का धन्यवाद एक बार और।